चलो मैं अपनी सहेली से बात कर लेती हूँ। बहुत दिन हो गए, बात भी नहीं हुई। हेलो। और बताओ कैसी हो? हेलो। हाँ मैं ठीक हूँ। और आज कैसे याद किया? अरे मैंने सोचा बात कर ले तुमसे। घर के काम की वजह से टाइम ही नहीं मिल पाता है। हाँ। और तुम्हारी सास कहाँ गई? क्या घर में नहीं है क्या? कौन? मेरी सास? अरे वो तो रोज बेटी के घर में ही जाती रहती हैं। रोज जाती हैं? क्यों? पता नहीं क्यों। इसीलिए तो हमें अकेले घर का काम करना पड़ता है। समय नहीं मिल पाता है कि हम कहीं फोन में बात कर लें। वही तो। मेरी भी मम्मी है। वो तो कभी नहीं जाती है बेटियों के ससुराल। और जाना भी नहीं चाहिए। पता नहीं यार। हमें खुद यही चीज समझ में नहीं आती है, कौन इतना बेटी के घर में जाता है। देख लो मेरी भी तो मम्मी है। कहीं साल में एक दो बार अगर मन हुआ बहुत ज्यादा तो आती है। तू एक काम कर। मैं बताती हूँ। शायद ऐसा करने से वो जाना बंद कर दें। नहीं ऐसे तो तू बहुत परेशान रहेगी। अकेले ही घर का सारा काम करना पड़ेगा तुझे। क्या? बताओ। ठीक है। करके देखना। ठीक है। मैं करके देखती हूँ। हाँ। क्या पता। अच्छे से तुक्का फिट हो जाए। रखती हूँ फोन। ठीक है ठीक है। ठीक है बाय। ठीक है। बाय। Так дать пацанам посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. राधा। अरे कहाँ हो? बैठे फोन चला रही होगी महारानी। हाँ मम्मी जी। मैं कुछ नहीं, काम कर रही थी। अरे हमारे घर में काम ही कितना है। दो तो रोटी बनती है। हमारी बेटियों के घर में देखो कितना काम है। सारा दिन वो चाय बनाती हैं। इतने आने जाने वाले लोग आते हैं उनके घर में। उनसे पूछो कैसे काम करती हैं। दो रोटी बना देती हैं घर में, सारा दिन ये काम में लगी रहती हैं। मम्मी आप कहाँ गई थी? बिना बताए आप चली गई थी, आप बता के भी नहीं गई थी। और एक हफ्ते बाद लौट के वापस आ रही हो। अच्छा। अब तू हमारी सास हो कि हम तुम्हारी सास हैं? हम तुम्हें हर जगह बता के जाए हम कहाँ जा रहे हैं? तुम क्या हमारी नानी हो? जाओ पानी ले आओ जाके पीने के लिए। बहुत तेज प्यास लगी, हम तो आते ही आते थक गए। अब थोड़ी देर आराम करेंगे। ठीक है मम्मी, लाती हूँ अभी। बताओ। आजकल की ऐसी बहुएं हैं कि दो रोटी बनाने में थक जाती हैं। सारा दिन उनके लिए काम हो जाता है। सास ससुर के लिए तो दो रोटी बनाना ही नहीं चाहती हैं। हमारे जमाने में देखो। कितने कितने आटा मार के रोटी बनानी पड़ती थी चूल्हे में, वो भी। रोटी बनानी पड़ती थी चूल्हे में, वो भी। ये लो मम्मी पानी। ठीक है अब तुम जाओ। दरवाजा बंद कर देना, हम थोड़ी देर आराम करेंगे अब। ठीक है मम्मी जी। लाओ अपनी बिटिया का और बता दे कि पहुंच गए हैं। नहीं वो भी चिंता करेगी मम्मी पहुंची कि नहीं पहुंची। हेलो। हाँ बेटा हम पहुंच गए हैं। हाँ आप टेंशन ना लेना। कौन भाभी? अरे कह रही थी हम तो काम कर रहे थे। बताओ बेटा कितना काम है हमारे घर में। अरे दो रोटी बना देती है उतने में ही कहती काम है। पता नहीं कैसी तो बहुएं हैं आजकल की। क्या बताया जाए। अब ठीक है बेटा, हम भी आते आते थक गए हैं। तो थोड़ी देर आराम करेंगे अब। ठीक है। रात में बात करेंगे। हाँ। ठीक है बेटा ठीक है। ठीक है। थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। थक गए आते आते। अरे राम। राधा बेटा। देखो मैं आ गई। अरे मम्मी। नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। ये लो मम्मी पानी। और बेटा, तुम्हारी सास कहाँ है? नंद की यहाँ गई थी, आ गई वहां से? लेटी है अंदर। एक हफ्ते में लौट के आई है वापस। अच्छा बेटा। मम्मी आप भी अब दो चार दिन रुक के जाना अब।
अरे नहीं बेटा, हम तो बस ऐसे ही मिलने चले आए। बेटी के घर में ज्यादा नहीं रुकना चाहिए, ज्यादा नहीं आना जाना चाहिए, अच्छा नहीं लगता है। हमारे समाज की भी यही परंपरा है। पहले के जमाने में लोग तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते थे, लेकिन आजकल थोड़ा समाज बदल गया है, तो लोग पानी भी पीने लगे, खाना भी खाने लगे, लेकिन ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। हमारा मन मन था मिलने के लिए बेटा, तो हम चले आए तुमसे। हाँ वो तो है मम्मी, पर अब इतना कोई नहीं सोचता है। आप रुक के जाना इस बार, इतना तो चलता है मम्मी। हम तो यही कहेंगे बेटा कि तुम अपनी सास को भी समझाया करो। इतना बेटियों के घर में नहीं जाया जाता है। ऐसे लोगों को समाज भी अच्छा नहीं कहता है, थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगता है। अरे भरा पूरा परिवार है, बेटा है, बहू है। अरे कोई ना हो घर में तो चलो ठीक है भाई, बेटियों के घर में जा रहे हैं मन बहलाने के लिए, लेकिन जब सब कोई है घर में तो इतनी जरूरत नहीं है बेटियों के घर में जाने के लिए। इज्जत नहीं होती है ऐसे लोगों की। बुला मम्मी को भी, उनसे भी मिल लेने बेटा, समय हो रहा हमारा भी जाने का। हाँ मम्मी अभी बुलाती हूँ। मम्मी जी। हाँ, मेरी मम्मी आई है, मेरे रूम में बैठी हैं, आपको बुला रही हैं। तुम्हारी मम्मी आई है? चलो ठीक है मैं आती हूँ, चलो बैठो चल के। आह, इसकी मम्मी यहाँ क्या करने आई है अपनी बेटी के घर में? हम्म, अपनी बेटी के कान भरने आई होगी कि हाँ सास को रोटी ना बना के देना, सास की सेवा ना करना। हमें सब पता है। चलो देखते हैं, चल के मिलते हैं क्या कहती हैं। राधे राधे। राधे राधे बहन जी। कैसी हो बहन जी? तबीयत तबीयत सब ठीक है? अपना खुद ही संभाले देखें। अरे बहन जी आपका घर है, आप अपने हिसाब से करो। हम तो अपने बहू के साथ में करवा लेते हैं। बैठे बैठे कोई थकते थोड़ी ना है। बहू भी हमारी खुश हो जाती है, उसके लिए काम भी हल्का हो जाता है, नहीं बेचारी अकेली करती रहेगी। चलो अब चलते हैं बहन जी। राधा के पापा भी आ गए होंगे अब, और काफी देर भी हो गई बैठे बैठे। राधे राधे बहन जी। ठीक है। राधे राधे। मम्मी नमस्ते। जल्दी आना इस बार। हाँ बेटा, जल्दी आऊंगी। बहू, मेरे कमरे में खाना दे दो आके। भूख लगी है, सुबह से आए बिटिया के यहाँ से खाया भी नहीं है कुछ। ला बेटी को फोन कर ले कि मैं आ रही हूँ। हेलो। हेलो। हाँ मम्मी आप आ रही हो? हाँ बेटा, मैं आ रही हूँ मिलने तुमसे। अच्छा अच्छा। ठीक है आ जाओ। हाँ बेटा। ठीक है ठीक है। बोले जो कोयल चलो मेरे दामाद ने घर अच्छा बनवा लिया है, तभी मेरी बिटिया खुश रहती है। मम्मी आप बैठो, मैं मम्मी को बुला के लाती हूँ। मम्मी जी, मेरी मम्मी आई हैं। ठीक है चलो, अभी आते हैं। लो, अब तो ये रोज रोज ही आने लगी। इतना भी कोई बेटियों के घर में आता है? हम्म, हमें नहीं जाना है, खुद ही थोड़ी देर में चली जाएंगी। हेलो। हेलो। हाँ बेटा। क्या? पापा, पापा की तबीयत सही है। हाँ, और घूम जाना आके। हाँ, बच्चे भी ले आना, घूम जाएंगे, बहुत दिन हो गए, गोलू भी नहीं आया है। ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, नमस्ते नमस्ते। हम्म, हमें क्या मतलब है, बैठो अपना चाय नाश्ता कराओ। और बेटा सब अच्छा है, सब बढ़िया चल रहा है? हाँ मम्मी सब बढ़िया है। गोपाल का बिजनेस बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ मम्मी सब अच्छा चल रहा है। इस बार मेला लगा है अपने यहाँ, बहुत बड़ा मेला लगेगा, तो देख जाना कि बेटा घूम जाना। भाभी भी तुम्हारी कह रही थी। हाँ मम्मी समय मिलेगा तो जरूर आएंगे। क्या हुआ बेटा, तुम्हारी सास आई नहीं? क्या कोई बात है क्या? नहीं मम्मी कोई बात नहीं है। क्या कर रही हो?
नमस्ते। और गोलू कैसा है? अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है। अरे हम क्या बैठे थे हम तो। हाँ। अरे इसकी माँ तो रोज रोज ही आ जाती है। इतना भी कोई अपनी बेटियों के घर में जाता है? सुन ना रही हो कान लगा के? हाँ, कान ही लगाई रहती बिटिया कमरे में। उसकी माँ आई है तो वही है। हाँ। हम तो इन्हीं से छक गई हैं। इतना कोई बेटियों के घर में नहीं जाता है। सही बात है। अरे हम नहीं गए हैं, बुलाने तो आई थी कि चलो मम्मी मम्मी आई है मेरी। क्या रोज रोज बेटा बैठे जाके वहां पे? खुद ही अपना चाय नाश्ता करवाएंगी। हाँ। हाँ बेटा, और सब बढ़िया है? दामाद अच्छे हैं हमारे? चलो बढ़िया है, आशीर्वाद है। हाँ। पापा, पापा की तबीयत सही है। हाँ। और घूम जाना आके। हाँ। बच्चे भी ले आना, घूम जाएंगे, बहुत दिन हो गए, गोलू भी नहीं आया है। ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, नमस्ते नमस्ते। हम्म, हमें क्या मतलब है? बैठो अपना चाय नाश्ता कराओ। और बेटा सब अच्छा है, सब बढ़िया चल रहा है? हाँ मम्मी, सब बढ़िया है। गोपाल का बिजनेस बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ मम्मी, सब अच्छा चल रहा है। इस बार मेला लगा है अपने यहाँ, बहुत बड़ा मेला लगेगा। तो देख जाना कि बेटा, घूम जाना। भाभी भी तुम्हारी कह रही थी। हाँ मम्मी, समय मिलेगा तो जरूर आएंगे। क्या हुआ बेटा? तुम्हारी सास आई नहीं? क्या कोई बात है क्या? नहीं मम्मी, कोई बात नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं आई। लो मम्मी पानी। मम्मी मैंने कढ़ी चावल बनाए हैं, आप खाओगी? ले आओ बेटा, थोड़े से ही कढ़ी चावल लाना। तुम्हारे हाथ की कढ़ी तो वैसे भी बहुत अच्छी बनती है। ये लो मम्मी। बेटा बहुत टेस्टी बनी है। आपने ही तो सिखाई है मम्मी। खट्टी है अच्छी। चलो बेटा, पेट भर गया। अब मैं चलती हूँ, ठीक है? तुम भी अपना काम देखो। ठीक है मम्मी। नमस्ते मम्मी। क्यों मम्मी? मेरी मम्मी आई और चली गई, आप आए भी नहीं वहां बैठने? अरे, कोई अपनी बेटी के घर में इतना आता है? वाह मम्मी वाह। अरे, हंस क्यों रही है इतना? कहना क्या चाह रही है? मम्मी आप जो ये बोल रही हो ना, आपके मुंह से बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रहा है ये। मेरी मम्मी एक दो बार आ गई तो मेरी मम्मी रोज रोज आती हैं। और आप दीदी के यहाँ कभी हफ्ते भर, कभी 15 दिन रुकती हो जाके, तो उसका क्या? मम्मी जी, आपके पैर तो घर में ही नहीं रुकते हैं। रोज सुबह झोला उठा के निकल जाना, 100 बार झूठ बोल के भी जाना कि हम इस काम से जा रहे हैं, हम इस काम से जा रहे हैं। आपकी बेटी बेटी, और हमारी मम्मी ने क्या हमें मीशो से ऑर्डर किया है? इतना भेदभाव क्यों है मम्मी जी? जैसे आपके लिए आपकी बेटी है ना, वैसे मैं भी अपनी मम्मी के लिए हूँ। उतना ही मेरी मम्मी भी प्यार करती है मुझे, जितना आप अपनी बेटियों के लिए मरती हो। जैसे मेरी मम्मी के आने से आपको अच्छा नहीं लगता ना, वैसे ही पड़ोसी रिश्तेदार सब हमसे बोलते हैं कि आपकी मम्मी तो रोज पड़ी रहती है बेटियों के यहाँ, उसका क्या? वैसे अच्छा नहीं लगता है। अपनी बेटियां सबको प्यारी होती है मम्मी जी, आप इस बात को समझो। और हाँ, मेरी मम्मी से क्या कह रही थी कि आजकल तो फोन चल गए हैं, फोन में बात कर लो, वीडियो कॉल कर लो। क्यों मम्मी? आप तो 24 घंटे में 12 घंटे फोन में ही लगी रहती हो। फिर आपको क्यों जाना पड़ता है बेटियों के घर में? क्या फोन से तसल्ली नहीं मिलती आपको? आगे आप समझदार हो मम्मी, मैं बस इतना ही कहूंगी। हाँ बहू, तू सही कह रही है बिल्कुल। हम बहुत गलत सोच रहे थे तुम्हारी माँ के बारे में। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें तुम्हारी माँ से मिलना चाहिए। वो तो बेचारी कहीं एक साल में एक दो बार आ पाती है तुमसे मिलने। हमने बहुत गलत किया। तुम सही कह रही हो। जैसे हमारे लिए हमारी बेटी है, वैसे तो तुम भी उनके लिए हो। मैं बहुत गलत सोच रही थी। बेटा हो सके तो माफ कर देना। अब दोबारा ये गलती नहीं होगी हमसे।
कोई बात नहीं मम्मी, बट आप इस बात को समझो